दूल्हे ने दहेज लोभियों को दिया करारा जवाब। सामने थे 31 लाख, फिर भी 1 रुपए में की शादी। पति ने पेश की मिसाल, तो क्या बोली दुल्हन अदिति। मेरे परिवार वाले बहुत खुश थे जान के कि हमें इतने अच्छे रिश्तेदार मिले, जिन्होंने बस अपनी बात पे अड़े रहे कि हमें एक रुपये चाहिए, जो उन्होंने उठाया। जिस घर से बेटी को आशीर्वाद देकर विदा किया जाता है, कभी कभी उसी घर के दरवाजे पर दहेज कम होने की वजह से उसका रिश्ता पल भर में तोड़ दिया जाता है। क्योंकि ये दहेज का बाजार है जहां इंसानियत बिक जाती है और बेटी की कीमत चंद नोटों से आंकी जाती है। लेकिन जरा ठहरिए, ऐसे दहेज लोभियों के समाज में कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं जो दुल्हन के परिवार का दर्द समझते हैं, आर्थिक हालात समझते हैं, और जब सामने थाल में 31 लाख रुपए परोसे जाते हैं तो ठोकर मारकर सिर्फ 1 रुपए के दहेज में शादी करके मिसाल पेश करते हैं। कुछ ऐसा ही है यूपी के जिला मुजफ्फरनगर का राणा परिवार। दीवारों पर लिख दिया जाता है दहेज एक अभिशाप है। किताबों में पढ़ाया जाता है दहेज लेना पाप है। दहेज प्रथा के खिलाफ सरकार अभियान भी चलाती है, लेकिन इसके बावजूद आज भी दहेज में चंद रुपए कम हो जाने की वजह से कई शादियां मंडप में ही टूट जाती हैं। ऐसे दहेज लोभियों को यूपी के जिला मुजफ्फरनगर में रहने वाले राणा परिवार से सीखना चाहिए, जहां दूल्हे अवधेश कुमार राणा ने 22 नवंबर को दहेज में सिर्फ 1 रुपए लेकर शादी की, जिसकी चर्चा अब यूपी ही नहीं पूरे देश में हो रही है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अवधेश कुमार राणा को दहेज नहीं दिया गया था। शादी के मंडप में ही उन्हें दुल्हन के परिवार वालों ने थाल में सजाकर 31 लाख रुपए दिए थे, और अगर दूल्हा या दूल्हे का परिवार चाहता तो दहेज के लाखों रुपए समेट कर रख लेता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मंडप में ही 31 लाख रुपए की भारी भरकम रकम लौटा दी और सिर्फ 1 रुपए लेकर शादी की। ये तो नहीं बात सुन लो, हमने रिश्तेदार 1 रुपया अपना 1 भाई, मैं 101 भी नहीं करवाने का, मेरा 1 है 1 रुपया। क्या है सारा काम क्या है? मुझे अपने रिश्तेदार का घर नहीं बिगड़ा। शादी के जिस मंडप में अक्सर दहेज की मांग के लिए वर पक्ष को लड़ते हुए देखा जाता है, उसी मंडप में इस बार दहेज ना लेने के लिए वर पक्ष को लड़ते हुए देखा गया। यही वजह है कि मुजफ्फरनगर से आई ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तो वहीं जब दूल्हे अवधेश कुमार राणा से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया उनके परिवार ने पहले से ही दुल्हन पक्ष को बता दिया था कि वो बिना दहेज के शादी करेंगे, लेकिन इसके बावजूद दुल्हन के नाना 31 लाख रुपए दहेज देने के लिए लेकर आ गए, जिसे लेने से उन्होंने मना कर दिया। लड़की वाले देखने के लिए आए थे, तो पापा जी की जिद वो थी कि हम लोग 1 रुपए का रिश्ता करेंगे। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग जब वहां पे पहुंचे तो वो लोग 31 लाख रुपए ले गए थाली में सजा के। तो हमने उसको तभी मना कर दिया कि हम लोग पैसे नहीं लेंगे, हम लोग केवल 1 रुपए का अपना रिश्ता करेंगे। तो मतलब आपकी अपनी राय थी या पूरे परिवार पूरे परिवार की इसमें सहमति, और तभी उसके बाद ये काम हुआ है। अच्छा, कि हाल ही में पंचायत हुई थी, उसमें भी जो सामाजिक कुरीतियां हैं जैसे दहेज है और कई चीजें हैं, उन पर प्रतिबंध लगाने की बात की थी। क्या उसी बात को लेकर आपने मन बनाया था, पहले से ही विचार था? नहीं, बात तो पहले से थी मन में अपनी सेट, लेकिन फिर भी उससे भी बड़ी सूझबूझ के साथ में काम किया और उसका बड़ा प्रभाव पड़ा है। चौधरी साहब ने जो सर पंचायत की थी, सरोखा वाली पंचायत हुई थी, इसके अंदर भी, और ये होना भी चाहिए कि मतलब ये तो बिल्कुल बंदी होना चाहिए दहेज की प्रथा का, तो बिल्कुल पूर्ण विराम होना चाहिए इसका। क्यों आखिर आपके मन में ख्याल आया? क्योंकि हर एक व्यक्ति का सपना होता है शादी अच्छे से हो, धूमधाम से हो। शादी तो धूमधाम से होती है, लेकिन
अगले का पैसे का पता नहीं किस तरह से कोई इकट्ठा करके लेके आ रहा है, किस तरह से नहीं करके लेके आ रहा है, क्या कर्ज किया है, क्या जमीन बेच किया, क्या प्लॉट बेचा है, उसका तो बाद में पता चलता है। तो दहेज का कुछ काम ठीक सा नहीं है, बस यही है कुल मिला के। बात दहेज का तो बिल्कुल काम ही बंद होना चाहिए, दहेज पर था बिल्कुल पूर्ण विराम लगना चाहिए इस पे। बड़े बुजुर्ग कहते हैं जो कन्यादान होता है मादान होता है, जिसने लड़की दे दी सब कुछ दे दिया बिल्कुल, तो कितना कन्यादान से बड़ा तो कोई दान ही नहीं होता। दूल्हे अवधेश राणा के परिवार में 2 भाई और 2 बहनें हैं। सबकी शादी हो गई है और दहेज भी दिया गया, लेकिन खुद की शादी में उन्होंने कोई दहेज नहीं दिया, क्योंकि उनका मानना है कि दहेज लेने से बेहतर है अच्छी नौकरी करो जिससे तुम्हारा घर चल सके। मम्मी है, पापा जी हैं, 2 बहनें हैं, दोनों की शादी हो चुकी, हम लोग 2 भाई हैं। बड़े भाई की शादी की उसने दहेज दिया आपने? हाँ दहेज दिया, आपने दिया था? दिया। तो आपको देना और लेना तो दोनों ही अभिशाप है। तो पुरानी बात हो चुकी, लेकिन अब जनरेशन हमारी स्टार्ट हो चुकी है, अब हमने नया काम स्टार्ट किया जी। और मतलब हम तो पूर्ण विराम कर दिया है हमने, ना किसी को देंगे आगे से, ना लेंगे किसी से, बिल्कुल स्टॉप लगा दिया। तो समाज में और युवा पीढ़ी है तो किस तरह का संदेश देना चाहते हैं? तो युवा पीढ़ी के लिए तो यही संदेश है कि बिल्कुल दहेज का तो बिल्कुल काम बंद होना चाहिए, दहेज प्रथा को पूर्ण विराम लगा देना चाहिए। इस काम को छोड़ के रोजगार की तरफ ध्यान दे युवा पीढ़ी, अपने रोजगार से काम चलेगा, किसी के दहेज से काम थोड़ी चलेगा। अगला को 10, 20, 30 लाख रुपए दे देगा, उससे थोड़ी अपना घर चल जाएगा, तो अपनी मेहनत से चलाना पड़ेगा करके। तो अपने आप को मजबूत बनाओ, दहेज को बंद करो। ऐसे कम ही लोग होते हैं जो लाखों का दहेज ठुकरा कर सिर्फ 1 रुपए के दहेज में शादी करते हो। यही वजह है कि दुल्हन अदिति भी अपने ससुराल वालों के इस कदम से बेहद खुश नजर आई, क्योंकि ये बात तो आप भी जानते हैं कि बचपन से ही जिस बेटी के सिर से बाप का साया उठ जाता है, उसके लिए जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। पिता की मौत के बाद महज 5 साल की उम्र से ही वो नाना के यहाँ रह रही हैं। उन्होंने ही पाल पोस कर बड़ा किया और शादी में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं अपने नाना जी के साथ ही रही हूँ। मेरे डैडी के एक्सपायर होने के बाद से उन्होंने मुझे अपने पास रखा। किस तरह से उन्होंने आपको पाला? क्योंकि आपके नाना थे। हाँ जी, मैं तकरीबन 5 साल में वहीं रही हूँ अब तक। उन्होंने मेरी शादी की है। तो कहाँ शादी आपकी तय हुई थी और क्या पूरा माजरा है? क्योंकि अभी एक वीडियो वायरल में अवधेश है जो आपके फ्रेंड है, वो दहेज ठुकरा रहे हैं 70 लाख रुपए। क्या पूरी कहानी उसके पीछे? नहीं, शुरू से ही जो एक बात थी कि 1 रुपए की ही बात थी। जब मेरा रिश्ता तय हुआ था कि हमें तो 1 ही रुपया चाहिए, फिर भी मेरे नाना जी ने देखो जैसे मैं शादी की है तो उन्होंने अपने हिसाब से जो उन्होंने ठीक लगा उन्होंने दिए, पर यहाँ में जो ससुराल वाले थे उन्होंने फिर भी 1 ही रुपया उठाया, उन्होंने कोई दहेज नहीं लिया। दुल्हन अदिति अपनी शादी को लेकर बेहद खुश है और भावुक होते हुए समाज को संदेश भी दिया कि किसी ने अपनी लड़की दे दी, बहुत बड़ी बात है। दहेज तो लेना ही नहीं चाहिए, हमें इन चीजों से बचना चाहिए। तो सबको दहेज चाहिए होता है, माँ बाप अपने बेटी भी दे, पैसे भी दे, तो बहुत खुशी का माहौल था। ऐसी बात नहीं कि मेरे परिवार वाले बहुत खुश थे जान के कि हमें इतने अच्छे रिश्तेदार मिले, जिन्होंने बस अपनी बात पे अड़े रहे कि हमें 1 ही रुपया चाहिए। जो उन्होंने उठाया, उन्होंने कोई 1 रुपये से अलग नहीं उठाया, उन्हें लड़की चाहिए थी, उनकी यही बात थी शुरू से। तो अभी आप ससुराल में किस तरह का माहौल है, किस तरह देखते हैं आप? जी मैं बहुत खुश हूँ, मेरे परिवार वाले बहुत अच्छे हैं, यहाँ सब बहुत मिलनसार हैं और जो है मेरे बहुत ख्याल भी रखते हैं। मुझे लगता नहीं कि मैं पहली बार जैसे यहाँ हूँ कि मैं कहीं अलग घर से आई, ऐसे मेरा अपना ही परिवार है बिल्कुल। बहुत सब मेरा ध्यान रखते हैं, मेरे मिलनसार हैं बहुत सब मेरे से। तो समाज और कानून में दहेज को एक अभिशाप माना गया है, दहेज लेना और देना दोनों पाप गैर कानूनी माना जाता है। तो आप जो और भी लड़कियां हैं उनके परिवार को या क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं तो ये कहना चाहूँगी किसी ने अपनी लड़की दे दी, बहुत बड़ी बात है। दहेज तो बहुत गलत चीज़ है, हमें लेनी ही नहीं चाहिए। और पता अपनी बेटियों को कोई कैसे सारी उम्र पालता है, फिर कोई अपनी लड़की भी दे, दहेज भी दे, तो जो हमें इन सब चीज़ों को थोड़ा सा। दहेज में 31 लाख रुपए लौटाना कोई छोटी बात नहीं है, ये बात तो आप भी जानते हैं, वो भी तब जब बिना मांगे इतनी भारी भरकम रकम मिल रही हो। लेकिन इसके बावजूद दूल्हे अवधेश राणा ने कन्यादान को ही महादान मानते हुए बड़ी ही विनम्रता के साथ दहेज ठुकरा दिया और सिर्फ 1 रुपए लेकर दुल्हन अदिति से शादी रचाई।
ये ऐसे परिवार वालों को एक सबक है जो दहेज में चंद रुपए कम होने पर बारात लौटा देते हैं और एक पल भी ये नहीं सोचते कि माता पिता ने अपनी बेटी की शादी के लिए कितनी मुश्किल से दहेज जुटाया होगा। दहेज की रकम तो आज है, कल खत्म हो जाएगी, लेकिन जो दुल्हन विदा करके लाएंगे वो आखिरी सांस तक तुम्हारे बेटे और परिवार की सेवा करेगी। अगर इतनी सी बात ये समाज समझ जाए तो दहेज की वजह से ना कोई शादी टूटेगी और ना ही किसी बेटी को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। बहरहाल दूल्हे अवधेश के कदम पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।